अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा मज़े का होने वाला है, क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं रिवील करने वाली हूँ कि मैंने जैसे लास्ट टाइम में बताया था कि मैं ट्रिप के लिए रेडी हो रही हूँ। तो मैं बता देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ और कौन सी ट्रिप करने वाली हूँ। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ अभी कोलकाता, और उसके बाद मैं जाने वाली हूँ दार्जिलिंग। तो इसके लिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस टाइप के कपड़े अभी सेलेक्ट करूँ, क्योंकि दार्जिलिंग में मौसम थोड़ा सा ठंडा रहता है और कोलकाता में एज़ यूजुअल गर्मी रहती है। तो यहाँ पे मुझे अभी दो टाइप के कपड़े सेलेक्ट करने पड़ रहे हैं कि यहाँ पे मुझे अभी गर्म कपड़े भी रखने पड़ रहे हैं और साथ साथ में समर के भी कपड़े रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि दो दो वेदर हम लोग अभी इंजॉय करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरा जो रूम था ना, बहुत मेस्ड हो रहा था, क्योंकि मैं बहुत सारे कपड़े निकाल दी थी, क्योंकि मैंने सर्दियों के कपड़े ऑलरेडी पैक करके रख दिए थे, बट मुझे फिर से निकालने पड़े इन्हें वापस से। तो यहाँ पे मेरे जो हस्बैंड है वो मेरी हेल्प करा रहे थे यहाँ पे सारे कपड़ों को अच्छे से पैक करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सर्दियों के कपड़े भी डाल लिए थे और कुछ समर कलेक्शन भी डाल लिया था, और मिनाल और मीरब के लिए भर भर के उनके जो ज़रूरत की चीज़ें वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल दी थी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। और हम लोगों की जो ट्रेन थी वो आज रात के ही ट्रेन थी, और हमने सुबह से ही पैकिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पे बस मैंने भी अपना साथ साथ ही लगेज पैक कर दिया था। अच्छा, दोपहर का जो टाइम हुआ ना, तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। अच्छा, इतना ज़्यादा बर्फ़ जो पड़ने लगी। अच्छा, हम लोगों के जो दिल्ली में यहाँ पे जो बर्फ़ पड़ती है तो हम तो उसको ओले बोलते हैं, ओले पड़ रही। तो आप लोग बताइए कि आप लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे बर्फ़ की बारिश होने लगी और इतनी ज़्यादा मौसम ख़राब होने लगा, तो हम थोड़ा सा डाउट में आ गए थे कि पता नहीं अभी हम कैसे निकलेंगे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, थोड़ी देर बारिश हुई और मौसम बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया था। बट बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था बारिश इंजॉय करने में। तो फ्रेंड्स, हमारी जो पैकिंग थी वो ऑलरेडी डन हो चुकी थी, और शाम का वक्त हो रहा था, और शाम के टाइम ही इतना तेज़ बारिश हो गई थी। तो बस मैं तो यहाँ वेदर का एंजॉय कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश थी और इतनी तेज़ आंधी तूफ़ान जैसा मौसम हो गया था। तो यहाँ पे जो हमारा जो फ्लोर था वहाँ पे हमने यहाँ पे ग्रास लगवा रखे हैं, ये आर्टिफिशियल ग्रास है। तो यहाँ पे ही इतने अच्छी जो मौसम था ना, वहाँ यहाँ समझ में आ रहा था कि किस तरह से बर्फ़ गिर रहे हैं। मैं छत पे नहीं गई थी, बट यहीं से मैं एंजॉय कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और दोनों बच्चे भी मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, जब मैं यहाँ वेदर एंजॉय करी थी ना, तो इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई थी कि मैं पूरी तरीके से भीग गई थी, और जो बारिश का जो डायरेक्शन था वो हमारी तरफ ही था, तो जिसकी वजह से मुझे विंडोज़ को क्लोज़ करना पड़ा। तो यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम लोग भीग जाएंगे यहाँ लिटरली खड़े होकर के। भाई कोई बोल सकता है यार, समर का टाइम चल रहा है। तो भाई यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से अपने दोनों बच्चों को रेडी कर दिया था, मौसम भी ठीक हो गया था, और जो हमारी ट्रेन थी वो रात की थी, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। तो हम लोगों ने डिनर वगैरह सब करके आराम से निकलना था। तो बस यहाँ पे सब कुछ रेडी कर लिया था, बेबीज़ को भी रेडी कर लिया, सारी चीज़ें रेडी कर ली थी, बच्चों के खाने पीने की फूडिंग की भी तैयारी कर ली थी, सारी चीज़ें बैग में रख ली थी, और बस मैं भी यहाँ रेडी हो गई थी। तो ये था मेरा फाइनल लुक। तो भाई हमारा जो प्लान है दार्जिलिंग जाने का, तो उससे पहले हमें कोलकाता जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले कोलकाता जाके हम लोग एक दिन का स्टे करने वाले हैं, उसके बाद ही हम दार्जिलिंग जाएंगे। तो हमारी जो दार्जिलिंग की जो ट्रेन है वो कोलकाता से ही है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ से जा रहे हैं हावड़ा स्टेशन, और वहाँ उतरने के बाद हम निकलेंगे दार्जिलिंग के लिए। तो हम लोग निकल गए थे घर से, और यहाँ पे हम लोगों ने ऑटो वगैरह बुक ला लिया था, और यहाँ बच्चे वगैरह इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे जाने के लिए। और ट्रेन जो थी वो थोड़ी सी लेट हो गई थी, हमें लगा था कि टाइम पे आएगी, और जब हम स्टेशन पहुँचे ना तो ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। तो ये है रौलकला का स्टेशन, और यहाँ है रात का जो व्यू है वो आप देख सकते हैं कि कितना अमेजिंग व्यू है, क्योंकि बारिश होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा जो फ्लोर्स थे ना वो सब वेट हो गया था, और कोई भी नहीं बोल सकता कि यहाँ समर का टाइम चल रहा है। और समर के टाइम पे इतना रेनी सीज़न चल रहा था ना, इतना औसम मज़ा आ रहा था यहाँ पे। तो मिनाल जो थी बहुत एक्साइटेड हो रही थी, क्योंकि मिनाल को लगा कि हम नानी घर जा रहे हैं, तो वो बस यही सारी बातें मुझसे शेयर कर रही थी। तो भाई हमें पता नहीं था कि ट्रेन इतनी ज़्यादा लेट हो जाएगी। ऑलमोस्ट 2 आवर्स हम लोगों ने यहाँ पे बिताए हैं स्टेशन पे, और बोर हो गए थे, तो भाई कॉफ़ी वगैरह मंगा ली, यहाँ पे कॉफ़ी इंजॉय कर रहे थे। तो बस मैं यहाँ जीनत को कह रही थी कि बोर हो गए तो आप कॉफ़ी पी लो, थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाओगी। तो उसने मुझे कहा कि नहीं, मैं कॉफ़ी नहीं पीती हूँ। तो यहाँ बस हम लोग यहाँ ट्रेन का वेट कर रहे थे, और इसी तरीके से हंसी मजाक करते करते यहाँ पे ट्रेन आ गई थी। तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इसी बात की हो रही थी कि भाई ट्रेन आ गई है, और हम फाइनली अब हम बैठने वाले हैं ट्रेन में। और क्योंकि हमारा जो सफ़र है वो यहाँ से स्टार्ट हो गया है, तो बस अब हम जा रहे हैं कोलकाता के लिए निकल रहे हैं।
कोलकाता पहुंचने के बाद बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि मेरा जो था ना ये कोलकाता का फ़र्स्ट ट्रिप था। तो मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग ट्रिप था। तो बस भाई, रात की जर्नी थी तो मैं रात में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि हम जब गए थे तो पूरा जो सीट थी वहाँ सब अंधेरा हो रहा था और सब लोग जाके हम लोग सब सो गए थे। और यहाँ पे जब मॉर्निंग में ही, अर्ली मॉर्निंग में ही कोलकाता पहुँच गए थे, तो यहाँ पे ये था कोलकाता का स्टेशन, हावड़ा स्टेशन यहाँ का है। और ये बहुत ओल्ड डिज़ाइन में बना हुआ था, जो बहुत अमेजिंग लग रहा था मुझे, क्योंकि मेरे लिए ये सारी चीज़ें नए थे। तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें न्यू हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने में। अच्छा, मुझे थोड़ा सा दुख भी था, क्योंकि बस हम यहाँ 1 डे के लिए ही आए हुए थे, क्योंकि हमें अभी आगे दार्जिलिंग भी जाना था। तो मुझे था कि कोलकाता में थोड़े दिन और रुकना था मुझे, तो बट यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं। तो बस जब मैं मॉर्निंग में ही कोलकाता में रुकी, तो मुझे जो कोलकाता की वाइब्स थी ना वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगी, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ। तो मुझे कोलकाता की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ की लोकल लोग, और यहाँ की जो खूबसूरती है वो बहुत ही अमेजिंग थी। जो यहाँ का ब्रिज वगैरह जो यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है, सब कुछ मुझे बहुत पसंद आ रहा था, क्योंकि मैं हमेशा यूजुअली इसे ब्लॉग्स वगैरह में देखती थी, कोलकाता को वीडियोस में देखती थी, बट मैं इस दफ़ा लाइव देख रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ की लैंग्वेज थी, यहाँ का कल्चर बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, और सबसे अच्छा यहाँ का खाना जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो गाइस, मौसम अच्छा ही था यहाँ पे। मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा समर है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, बट ऐसा हुआ नहीं, नॉर्मल मौसम था। और अभी मैं मई के टाइम पे ट्रैवल कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अच्छा, सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे यहाँ की टैक्सी वगैरह जो थी वो सब देखने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे यहाँ के रोड्स बहुत क्लीन थे, और ये थी ओल्ड कोलकाता में मैं अभी हूँ, और न्यू कोलकाता में अभी नहीं गई थी, क्योंकि अभी हमने यहीं से निकलना था, तो अभी हम ओल्ड कोलकाता में ही रुके थे। तो यहाँ का जो सीन था वो बहुत अच्छा था। भाई, मैं तो एक्साइटेड हो ही रही थी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कोलकाता जा रही हूँ, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम से मन था कोलकाता आने का। बट ऐसा हो रहा था कि हर दफ़ा प्लान बन रहा था और कोलकाता का प्लान हो नहीं पा रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी आप जो चीज़ें चाहते वो नहीं हो पाती। तो फाइनली सडन प्लान बना कोलकाता का, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम से मन था कोलकाता घूमने का। यूजुअली मैं बहुत जगह घूमी हूँ, बट मैं कोलकाता नहीं घूम पाई थी, तो मुझे थोड़ा सा ये था कि एक बार मुझे कोलकाता भी जाना है। तो यहाँ की जो कोलकाता की जो खूबसूरती है वो आप देख सकते हैं गाइस। मॉर्निंग में इतना ज़्यादा अच्छा व्यू था कि मुझे लगा कि मैं सारी चीज़ें कैप्चर कर लूँ, क्योंकि मैं 1 डे के लिए ही कोलकाता आई थी। तो मैं ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कैप्चर कर सकूँ। जो लोग कोलकाता से होंगे उन लोगों को तो ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया होगा कोलकाता के बारे में। अच्छा, जो लोग कोलकाता से हैं वो लोग ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग मेरा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं। तो गाइस, फाइनली होटल पहुंच चुके थे। होटल वेल्सन में हम लोग रुके थे, और यहाँ के जो चार्जेस थे बहुत ही रीज़नेबल थे, और बहुत अच्छा होटल था। रूम्स इतने अमेजिंग थे। अच्छा, मैं क्या हुआ ना कि जब मैं रूम्स में एंटर हुई तो मैंने पहले सब चीज़ सेट करी, तो मेरा रूम थोड़ा सा मैसी हो गया था। उसके बाद ही मैंने वीडियो शूट किया था। तो रूम बहुत अमेजिंग था, और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे रूम में, क्योंकि उनको खेलने के लिए बहुत अच्छा स्पेस मिल गया था। रूम में सारी चीज़ें अवेलेबल थी, लाइक आपके लिए केटल्स वगैरह, फ्रिज वगैरह सब कुछ अवेलेबल था, कोई चीज़ की भी दिक्कत नहीं थी। ये आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे साथ। अच्छा, रूम के साथ साथ वॉशरूम भी बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेरे साथ ये है कि जब आप वॉशरूम आपका रूम का अच्छा रहता है ना, तो सबसे ज़्यादा अच्छी वाइब्स आती है। तो गाइस, यहाँ तक आप लोग आ गए हैं, तो वीडियो आप लोगों ने सबसे पहले तो लाइक कर देना है, और कमेंट करके बताना है कि कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा। तो गाइस, इसके बाद मैं चली गई थी नीचे, क्योंकि लोकल मार्केट थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ पे, और हम लोगों ने चाय वगैरह इन्जॉय करी पी करके। और उसके बाद यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए मिली, जो कि मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।